हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रांची की दुनिया। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ एंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल कुछ चीज़ें बताई थी आपके हेयर फॉल को हेयर फॉल में वो चीज़ ना करने के लिए कि हेयर फॉल किस वजह से होता है, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं और उससे हमारे बाल झड़ते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा भी था कि अगर मुझे जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो उससे भी हेयर फॉल होता है क्या। तो हाँ, उससे भी आपको हेयर फॉल होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे ख़त्म हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं। और हमें जैसे कोई भी बीमारी होती है तो हमें स्ट्रेस भी होता है, तो उस वजह से भी हमारे बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से हमारे जो हेयर फॉल है वो हमें होता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस मतलब कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको बताऊँगी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊँगी आगे कि आप लोगों को ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए जिससे आपके जो बाल हैं वो जल्दी तो नहीं लेकिन आराम आराम से आपके बाल ग्रो होंगे अच्छे से। और आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जैसा कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, तो जैसा कि मैंने रिसर्च की थी इस चीज़ पे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मुझे काफ़ी हद तक सही लगी और जो कि मैं अभी भी अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई हूँ, तो मैं वही आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ। तो गाइस, जैसे कि हम जो पहली चीज़ है, मैं आप लोगों को लगभग 10-12 चीज़ें बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हम जो भी करेंगे हम घर वाली चीज़ें ही करेंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप सोचें कि मैं मतलब कोई वैसी चीज़ बताऊंगी जो आपको बाहर से खरीद के लानी पड़े, कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक आध चीज़ें होंगी तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारी जो पहली चीज़ है वो है मसाज। जैसा कि बहुत से लोग होते हैं वो मतलब बाल धोते वक्त हम मतलब मसाज नहीं करते हैं, मतलब ऑयलिंग नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है जिनके हेयर फॉल होता है, क्योंकि ऑयलिंग से अगर आप ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो स्कैल्प है वो हमारा बहुत ड्राई हो जाता है और हमारे जो बाल हैं उनको ऑब्वियसली अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप लोगों की बॉडी कैसे मतलब वो करेगी, आपको कैसे आप मतलब एनर्जेटिक होगे, आप कैसे आप काम कर पाओगे अगर आप खाना नहीं खाओगे। तो वैसे ही सेम बालों के साथ भी है कि अगर आप उनको अच्छे से खाना नहीं दोगे तो वो लोग कैसे आपके ग्रो होंगे, वो ग्रो नहीं होंगे, वो वहीं कहीं स्टॉप हो जाएंगे। तो गाइस, मसाज बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ऑयल से, जैसे कि आप बचपन से किसी भी ऑयल से आप मसाज करते आ रहे हो, आप उससे कर सकते हो। नारियल का ऑयल, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, और भी है आलमंड वगैरह, हेयर एंड केयर वगैरह, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो वो सारे ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। बट हेयर मतलब जो ऑयलिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर ऑयलिंग नहीं करते हैं रेगुलर में तो आप लोग जिस दिन आप हेयर वॉश कर रहे हैं उसके या तो 4 से 5 घंटे पहले ऑयलिंग करें या फिर एक दिन पहले। कोशिश कीजिए एक दिन पहले ऑयलिंग करने की और फिर आपको रिज़ल्ट आराम से मिल जाएगा। फिर है जो हमारा सेकंड पे आता है वो है हमारा ये बहुत मुझे पता है बहुत कम लोग कर पाएंगे। ये जो अंडा होता है एग, वो उसका जो वाइट पार्ट होता है वो उसको येलो पार्ट निकाल के आप वाइट पार्ट को अपने बालों में लगाएंगे तो उससे भी आपकी जो मतलब मास्क एज अ मास्क आप उसको यूज़ कीजिए। जो लोग यूज़ कर सकते हैं वो कर लीजिए, जो नहीं कर सकते हैं वो भी एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ, आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो वो उसका आप मास्क बना के अपने बालों में लगा सकते हैं। तो कुछ घर की रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उससे भी आपके बालों को काफ़ी मतलब चीज़ें मिलेंगी। और आप एग खा भी सकते हैं क्योंकि एग में बहुत प्रोटीन होता है एंड काफ़ी कुछ होता है उसमें एग में भी। सो बायोटिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो आप वो एग भी खा भी सकते हैं और उसका आप मास्क बना के अपने बालों में भी लगा सकते हैं। तो ये है। और आप अगर मास्क जब बना रहे हैं तो उसमें आप 2 अंडे लीजिए, उसका जो येलो पार्ट होता है उसे हटा दीजिए और वाइट पार्ट को रखिए और उसमें आप डालिए, अगर डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कीजिए। उसमें 2 टेबल स्पून आप उसमें ऑलिव ऑयल डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा वाटर, ज़्यादा नहीं, लगभग 2 टेबल स्पून पानी, बस इतना इसको मिक्स करके आप अपने बालों में लगा लीजिए और उससे आपको रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब है हमारा थर्ड, चेक योर मेडिसिन्स। अगर जो आप मेडिसिन्स खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जो मेडिसिन्स खा रहे हैं उनसे आपके बालों में बहुत
प्रॉब्लम आ रही हो, जैसा कि अभी कोरोना के टाइम पे आया है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। ऐसा कि मतलब मैंने भी खुद अपने फैमिली में देखा है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जिन्होंने वो मेडिसिन्स खाई हैं, उन लोगों को हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। तो आप लोग वो भी चेक कीजिए कि आप ऐसी कौन सी मेडिसिन्स खा रहे हैं, आप लोग कोई मेडिसिन खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो वो भी आप चेक कीजिए। और फिर है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मतलब जैसे कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कैस्टर ऑयल लगाएं अपने बालों में, बट अगर आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं, गरम तेल करके आप उसको लगा सकते हैं अपने बालों में, तो वो भी एक चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड और मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है कैस्टर ऑयल, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से हमारे बाल झड़ते हैं। तो वो रीज़न मतलब ये भी काफ़ी मतलब हद तक काफ़ी अच्छा मतलब वो है कि अगर आप मतलब आप लोगों के लिए दोनों चीज़ें मतलब परफेक्ट हो जाएंगी। अगर आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, आपकी स्मोकिंग भी छूट जाएगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो उससे हमारे बालों तक भी वो चीज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो स्मोकिंग से काफ़ी हमारे लंग्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो वो भी मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप स्मोकिंग अगर छोड़ देंगे तो कम कीजिए, अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको कम कीजिए, और बालों में भी उससे फ़र्क आएगा आपके। ओके, सो जो 6 नंबर का जो है हमारा हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रॉपर विटामिन्स नहीं लेंगे और मिनरल्स नहीं लेंगे और बायोटिन अपनी बॉडी में नहीं लेंगे तो आपके ऑब्वियसली आपकी कोई भी चीज़ होगी वो बहुत वीक हो जाएगी। जैसा कि आपका स्कैल्प है वो आपका काफ़ी वीक हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए आपका हेल्दी खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हेल्दी में आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाएं। अगर आप एग नहीं खाते हैं तो एग की जगह आप पनीर खा सकते हैं। प्रॉपर दूध पिएं, प्रॉपर मतलब सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर कीजिए। एंड द 7th वन इज़ जैसे कि हम अपने बालों की स्टाइलिंग करते हैं, जैसे कि हम हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, हम जो होता है कर्लर यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो वो भी हम कोशिश करें कि हम बहुत लिमिट में यूज़ करें, हम उनको बहुत कम कोशिश करें कि उनको यूज़ करें। तो ये भी है क्योंकि इससे हमारे बाल बहुत जल्दी ड्राई होते हैं और हमारे स्कैल्प पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस सब चीज़ों से, तो वो भी ना करें, तो वो बेटर होगा कि हम उसको लिमिट में करें। ओके, सो 8th वन इज़ है अवॉइड ओवर शैम्पूइंग। मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों को शौक़ है, आप कहीं जा रहे हैं पार्टीज़ में और आपने कल ही शैम्पू किया है और आप फिर आज पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि यार हमें शैम्पू करना चाहिए। नहीं, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो इससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं। कि अगर हम बार बार अपने उस चीज़ को मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बालों को वो चीज़ पहले मिल चुकी है, हम फिर वही चीज़ कर रहे हैं, फिर हम आगे भी एक दिन बाद फिर हम वही चीज़ सेम करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वीक में अगर आप अपने बाल अगर वॉश कर रहे हैं तो हफ्ते में आप सिर्फ या तो 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है शैम्पू। मैं अगर हेयर वॉश करती हूँ तो मैं हफ्ते में 3 बार 3 बार हेयर वॉश करती हूँ, और मेरा टाइम फिक्स रहता है, या तो संडे करती हूँ तो वेडनेसडे करती हूँ, फिर वेडनेसडे करती हूँ तो फिर सैटरडे करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है हेयर वॉश करने की, तो आप भी इसी तरीके से कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। 9th वन इज़ सिनेमन। सिनेमन मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है सिनेमन। सो आप उसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप वो लीजिए कोकोनट ऑयल, या फिर जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो ऑयल लीजिए, उसमें आप सिनेमन डालिए और उसको आप मिक्स करके आप उसका मास्क बना के अपने बालों में लगा सकते हैं। तो उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा अपने बालों में, क्योंकि सिनेमन हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। तो उसमें ओटमील वगैरह भी होते हैं, एंड हाँ, नरिशिंग वगैरह भी अच्छी, मतलब बालों को सॉफ्ट करती है वो, तो आप वो चीज़ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं अपने बालों में तो ज़्यादा टाइम तक आप उनको अवॉइड ना करें। कोशिश करें कि आप अपने बालों को जल्दी ट्रिम करवाएं। जो आपके स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं उनको जल्दी से आप ट्रिम करवा लें, उससे भी काफ़ी हेयर फॉल होता है, तो एक ये भी चीज़ है। एंड हाँ, जैसे कि आपने हेयर वॉश किए हैं और आप अपने बालों को मतलब उसी टाइम पे जब गीले हैं आप तभी उनको मतलब बार बार काट रहे हो या जो भी कर रहे हो, कॉम्ब कर रहे हो उस पर,
तो वो चीज़ ना करें। अगर आपके बाल गीले हैं तो आप अपने बालों में कॉम्ब ना कीजिए, जब तक वो सूख ना जाए तब तक आप कॉम्ब मत कीजिए, वरना आप खुद फ़र्क देखेंगे। आप सूखने के बाद अपने बालों में कॉम्ब कीजिए तो अलग आपको फ़र्क दिखेगा, और आप अगर गीले बालों में अगर आप कॉम्ब करेंगे तो आपको अलग फ़र्क दिखेगा। तो इससे भी हमारा काफ़ी हेयर फॉल होता है, वो फ़र्क आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो आप कभी भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। ये बात मेरी बिल्कुल सच है और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रेस। ऑब्वियसली ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। आप स्ट्रेस के लिए, अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो आप उसके लिए योगा कर सकते हैं। एंड अपने आप को बस खुश रखिए, तो वो स्ट्रेस हमारा ऑब्वियसली ओवरकम करेंगे तो आपका जो खुद ही आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपके अंदर फ़र्क दिख जाएगा। तो गाइज़ बस इतनी ही कुछ मैंने आपको 12-13 समथिंग आपको मैंने कुछ टिप्स बताई हैं। तो आप उनको अगर आपको नहीं याद है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी सारी चीज़ें, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। और आप अगर इस चीज़ को करेंगे तो मे बी आप लोगों को मतलब फ़र्क दिखेगा। अगर आपको फ़र्क नहीं दिखता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाके अपने एक अच्छे डॉक्टर पे, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उन पे जाके आप लोग दिखाएं। क्योंकि अगर आपको बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर आपको इससे फ़र्क नहीं मिल रहा है और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उससे फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो आप ज़्यादा देर ना करिए और जाके एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। क्योंकि फिर अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा तो फिर आप लोग भी जानते हैं कि मतलब लड़के या लड़कियाँ कोई भी नहीं अच्छा लगता है बिना बालों के। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप लोग जाके डर्मेटोलॉजिस्ट पे ज़रूर दिखाएं। तो ओके गाइज़, और अगर हाँ, जैसे आप लोग पूछेंगे कि कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा है यहाँ, मतलब सिर्फ मैं ग्वालियर का बता सकती हूँ। तो अगर आप लोग बहुत अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी तक मैंने जिसके बारे में सुना है तो वो है द स्किन क्लिनिक करके। मिस तन्वी गुप्ता हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर हैं, वो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं, बट वो काफ़ी उनके चार्जेस काफ़ी हैवी हैं। सो आप उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मतलब उनकी जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं वही कुछ 3-4 हज़ार की होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और बाकी एक ध्रुव प्रेमी हैं, वो भी स्किन क्लिनिक है, तो उनका भी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इन दोनों का नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और जो मुझे सही लगते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट में उनका भी आपके उसमें डाल दूँगी। बट बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, स्ट्रेस कम लीजिए और जितनी भी चीज़ें बताई मैंने आप उनका ध्यान रखिए। और चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।